Hello students, how are you? Now first chapter, second chapter I have finished. Now just we will start third chapter, NCERT third chapter, motion in a plane. Hope you are studying and study regularly and then gradually, and just you can give feedback also whatever you want. If you want to solve numerical questions, NCERT numerical questions other than NCERT, just I will try to solve regularly. I am making video. I am Bhola Prasad Sharma, teaching physics. So now class 11 physics chapter 3 motion in a plane, lecture first, physical quantity. Physical quantity you have read, length, mass, time is known as physical quantity. Measurable quantity, the quantity which can be measured directly indirectly is known as फिजिकल क्वांटिटी. अब इस फिजिकल क्वांटिटी को याद होगा फर्स्ट चैप्टर में डिवाइड किया था दो पार्ट में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. नाउ यू कैन डिवाइड फिजिकल क्वांटिटी इनटू टू पार्ट्स, स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स, वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स. इसको पढ़ने के पहले इस चैप्टर में मोशन इन ए प्लेन व्हाट थिंग्स यू विल स्टडी, क्या क्या पढ़ोगे, सब चैप्टर्स जस्ट आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट. ये क्या पढ़ाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. देन यू विल स्टडी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, देयर इज नो डिवीजन ऑफ वेक्टर्स. एंड आफ्टर दैट यू विल स्टडी सम लॉज और सम वेक्टर टर्म्स. सम वेक्टर टर्म्स क्या होगा, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, equal vectors. These forms of vectors you will study. After that you will study addition of vectors. Addition of vectors, addition में ही लॉज है, क्या है, दो वेक्टर को ऐड करते हैं, रेक्टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दो से मोर है तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं. इससे हम लोग वेक्टर को एडिशन करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, नेट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं. After that you will study cross product and dot product. इसका properties है, and then numerical questions you can solve. And also in mathematics class 12 you will solve numerical question based on cross product and dot product. After that you will study projectile. Okay, projectile जो body है, stone है, throw कर दोगे, that stone is known as projectile. तो find out करोगे maximum height, horizontal range और time of flight. These things you will study in projectile. और है सेंटीपेटल एक्सेलरेशन यू विल स्टडी, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपेटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. और दीज थिंग्स यू विल स्टडी इनसाइड. नाउ जस्ट यू कैन स्टडी फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन क्लासिफाई स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी यू कैन सी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन. ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं. जैसे ये है स्टिक है, स्टिक का ये लेंथ, लेंथ क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी. क्यों, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी सपोज करो कि ये 1 मीटर है तो 1 मीटर 1 जो हो गया ये मैग्नीट्यूड हो, न्यूमेरिकल वैल्यू. इट हैज नो एनी डायरेक्शन, इधर से लेंथ मेजर करो, इधर से लेंथ मेजर करो, 1 मीटर होगा या हाफ मीटर होगा, जो भी है, दिस यू कैन कंसीडर. या मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मास 5 kg, 6 kg, 10 kg, ये सब मास क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी है. टाइम है 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 2 डे, 1 ईयर, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, इस तरह से ये सब जो है ये नंबर दे रहा है. दिस नंबर इज दैट इज मैग्नीट्यूड. दीज आर द स्केलर क्वांटिटी. डिफिनेशन देखो क्या हो गया, those quantity which are specified only by only magnitudes are known as scalar quantity. ये देखो definition देखो, scalar quantity the physical quantities which are completely specified by their magnitude alone are called scalar quantity. इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो.
एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, लेंथ, मास कर सकते हो, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, etc you can say. So these are the examples of the scalar quantity. Now you will study vector quantity. Now vector quantity you can see, इसमें वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, डिफिनेशन हो गया, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. एग्जांपल क्या हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, etc यू कैन से. अब क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज करो हमारा पॉइंट O है और एक बॉडी यहां से यहां तक कोई बॉडी है. सपोज करो ये डस्टर है, डस्टर कहां, टेबल पर है और इस पर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी कहां आ गया, O पॉइंट से A पॉइंट आ गया. ठीक है, फोर्स एक्ट किया. अब इट रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब यहां ये जो OA वेक्टर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है. कोई बॉडी O पॉइंट से A पॉइंट तक आया, डिस्प्लेसमेंट क्या था, OA क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट OA. डिस्प्लेसमेंट इट रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स. या कोई सिंगल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ये P से, या OA एरो मार्क के साथ रिप्रेजेंट करा, या सिंपल एक P लेटर से डिनोट करा. ठीक है, P लेटर से यहां P वेक्टर क्वांटिटी, एरो मार्क यू कैन पुट वेक्टर क्वांटिटी. अब ये जो दिस क्वांटिटी है, ये OA मैग्नीट्यूड, ये लेंथ क्या दे देगा, तो दिस वेक्टर क्वांटिटी हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये OA विदाउट एरो, OA क्या देगा, मैग्नीट्यूड, यानी ये लेंथ क्या देगा, नंबर दे देगा, मैग्नीट्यूड. और ये एरो मार्क O to A ये क्या दे देगा, डायरेक्शन. सो ये वेक्टर क्वांटिटी है. दिस वेक्टर क्वांटिटी हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो, फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 10 न्यूटन. अब अगर ये सपोज करो ये डस्टर है और किसी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और बताते हैं कि ये डस्टर कहाँ है, टेबल पर पड़ा हुआ है. अगर बच्चे को बताते हैं इस डस्टर को फोर्स अप्लाई करो, देन व्हाट विल यू आस्क, सर फोर्स इन विच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर, इधर फोर्स, इधर फोर्स. देन यू विल आस्क, सपोज फॉर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा, तो देन यू विल आस्क सर फोर्स विच डायरेक्शन. उसी तरह से यहां पर ये हमारा फोर्स है, फोर्स किसी बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन. ये 10 क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड देगा कि विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स मी. तो अब ये क्या दे देगा, टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन दे देगा. और ये नंबर जो है, दिस नंबर गिव्स मैग्नीट्यूड. सो अगर ये वेक्टर ए फोर्स अप्लाई करते हैं विथ एरो मार्क, तो दिस एरो मार्क, अब ये F इज इक्वल टू 10, 10 क्या दे देगा, ये मैग्नीट्यूड दे देगा. अगर इस पर एरो मार्क पुट करते हैं, इट विल गिव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फोर्स एक्ट करेगा 10 न्यूटन, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, नंबर हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन दे देगा. तो दिस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी का भी हमने क्लासिफाई करना है. क्या होगा, दो टाइप्स का हो गया, एक पोलर वेक्टर और पोलर वेक्टर क्वांटिटी, या दूसरा कह सकते हैं एक्सियल वेक्टर और एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी. नाउ पोलर वेक्टर यू कैन डिफाइन. पोलर वेक्टर, वेक्टर को क्या है, दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. फोर्स जो है, किसी बॉडी में फोर्स एक्ट करेगा, तो जिधर फोर्स एक्ट करेगा बॉडी भी उधर ही जाएगा. फोर्स क्या हो गया, पोलर वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी इज ऑल्सो पोलर वेक्टर। मीन्स वेक्टर को क्या है, दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब पोलर वेक्टर है। यानी डायरेक्शन क्या है, ए फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी विच हैज द डायरेक्शन अलोंग द मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उस वेक्टर का क्वांटिटी। इसको देखो ठीक से, पोलर वेक्टर ए वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along the direction of motion of a body is known as polar vector। अगर फोर्स एक्ट करेगा इस बॉडी पर, टेस्टर पर, टेबल पर है, इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो दिस फोर्स इज नॉन एज पोलर वेक्टर। यानी क्या हो गया, फोर्स इधर अप्लाई करेंगे तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए। ठीक है, अगर तीन क्या हो गया, वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉन एज पोलर वेक्टर। तो ये हमारा एग्जांपल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम है, फोर्स है, ईटीसी यू कैन से। यानी पोलर वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉन एज पोलर वेक्टर। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या होगा, body will move in the direction of motion of the body, so that force is known as polar vector। Now just polar vector you have seen, direction of polar vector along the direction of motion of the body। यहां भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर, ये जो एक्सियल वेक्टर है दिस इज ओनली फॉर रोटेशनल मोशन। पोलर वेक्टर में क्या देखा, कोई बॉडी मूव कर रहा है लीनियर स्ट्रेट लाइन और इन प्लेन मूव कर रहा है। यहाँ एक्सियल वेक्टर जो है, ये कोई बॉडी जो है रोटेशनल मोशन है, जैसे फैन है, फैन क्या है, रोटेट कर रहा है। हमारा अर्थ को है सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। कोई बॉडी जो सर्कुलर मोशन करे तो उसको क्या हो गया, उसको क्या हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है, एंगुलर एक्सीलरेशन हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। जैसे फैन है, फैन रोटेट कर रहा है, फैन को क्या एंगुलर वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन क्या, परपेंडिकुलर टू द, यानी रॉड जो है, रिवॉल्व रॉड हो गया, डायरेक्शन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां देखो डिफिनेशन क्या होगा, ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर इज perpendicular to the plane of the rotation of the body। अगर कोई स्टोन है, स्टोन को थ्रेड से बांध करके मूव करते हैं, स्टोन को क्या हो गया, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। ये स्टोन मूव कहां कर रहा है, ये हमारा एक्सिस हो गया या फिंगर हो गया, तो फिंगर हो गया, तो अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का अपवर्ड हो जाएगा। या फैन है, फैन हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फैन क्या है, रोटेट कर रहा है, तो फैन को क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फैन अपवर्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, रॉड के अराउंड जो फैन मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। इन दिस वे यू हैव रेड फिजिकल क्वांटिटी, टू टाइप्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी आल्सो वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। इन दिस वे यू विल स्टडी